अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इतने ज़्यादा टॉपिक पेंडिंग में हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं हर एक टॉपिक को नहीं ले पा रहा हूँ। और माशाल्लाह हमने रोज़ाना जो है ऑडियो का भी हमारा सबक शुरू कर दिए हैं। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, मैं यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल का QR कोड है वो लगा दूंगा, ताकि आप लोग जो है आसानी के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। आपको मेरे सारे बयानात, जब से मैं जो है ऑडियो में रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब से लेके आज तक के सारे सीरत के बयानात और आपको कुरान की तफसीर और इसी तरह से मेरे इस्लाह मुआशरा का 1428 सबक है, तो आपको शुरू से लेके आज तक के पूरे असबाक ऑडियो में मिलेंगे। आप वो सारे रिकॉर्ड करके आप गाड़ी चलाते हुए जिस तरह भी आपको सुनना है आप सुन सकते हैं। और इसी तरह से यूट्यूब पर तो जो लोगों के पास में इंटरनेट वगैरह की तकलीफ़ नहीं है वो लोग यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, लेकिन ये ऑडियो का मैंने ख़ास तौर पे बता दिया। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जिस उन्वान का हमने हेडलाइन लगाए थे कि सस्ते से सस्ता जो उम्रा करने वाले हैं माशाअल्लाह, उन लोगों ने मुझे क्या कारगुजारियाँ सुनाई। सबसे पहले तो हमारे एक हाफिज़ साहब है जो शाबान में ही मक्कतुल मुकर्रमा चले गए थे। उनको 14,500 रुपये में वीज़ा मिल गया था और 3 महीने का वीज़ा मिला था। इसी तरह से उसमें इंश्योरेंस भी था उनका। उन्होंने मक्का में जाके कोई होटल वगैरह बुक नहीं किए, वहाँ जाके वो हरम शरीफ में रहते थे, जो तरीक़ा मैंने बताया था। और उन्होंने मुझे वहाँ से ये सारी तस्वीरें भेजे हैं। मैं तस्वीरें भी अगर टाइम मिला तो जोड़ दूँगा साथ में, कि किस तरीक़े से वहाँ पे इस तरह से अकेले जो रहने वाले हैं कहाँ कहाँ पे वो अपने बैग रखते हैं, किस तरीक़े से वहाँ पे बाथरूमों का इंतज़ाम है, नहाने का इंतज़ाम है, इसी तरह से खाने का इंतज़ाम है, और किस तरह से वहाँ पर जो है आपको नाश्ता वगैरह जो है किस तरह से वहाँ पे मिलता है। यानी अभी रमज़ान था तो सहर इफ़्तार का इंतज़ाम कैसे होता था, और लोगों के साथ में भी वो किस तरह से सहर करते थे, किस तरह से इफ़्तार करते थे। बिस्मिल्लाह। अब जो है वो अभी भी है मक्कतुल मुकर्रमा में ही। उन्होंने कहा कि मैं रमज़ान के बाद भी 8-10 दिन रहूँगा, उसके बाद में आऊँगा इंशाअल्लाह। तो वो पूरा अपना जो वीज़ा है उसको उसूल कर रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं अपने सफ़र को, पूरा जो है ना पूरी तरह से उसूल कर रहे हैं। वो हरम के की ज़ियारत भी है और उसी तरह से इबादतें भी है माशाअल्लाह। उनको पूरा जो है मक्कतुल मुकर्रमा का उसूल कर रहे हैं वो। तो देखो ये होता है तरीक़ा। मैंने जो कंसेप्ट शुरू किया ना, मेरा मकसद ही ये है, हर आदमी अपना ख़ुद का वीज़ा ले, हर आदमी अपना ख़ुद का टिकट बनाए और हर आदमी जो है वो ख़ुद से उम्रा करे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब एक और यूपी के मौलाना ने कल ही मुझे मैसेज किया, बोले मुफ्ती साहब मुझे सिर्फ 15,000 रुपये ख़र्चा आया टिकट और वीज़ा के अलावा। समझो उनका टिकट और वीज़ा अगर हम देखेंगे तो उनको अगर टिकट और वीज़ा 30,000 रुपये में पड़ गया है, उसके ऊपर बोले मुझे सिर्फ 15,000 रुपये ख़र्चा आया। कितने महीने का? शाबान में गए थे, रमज़ान पूरा वहाँ पे गुजारे, और इसी तरह से जो है रमज़ान के बाद अभी उनकी वापसी हुई। तो ये 15,000 काय पे ख़र्चा आया? खजूर लेके आए, सामान भी लेके आए, सब कुछ लेके आए उसी के अंदर। माशाअल्लाह मैंने कहा कि आपका तो 2 महीने का उम्रा हो गया सिर्फ 15,000 रुपये में। क्या बात है। तो देखो मोहतरम दोस्तों, ये बहुत आसान है मक्कतुल मुकर्रमा में जाके रहना और मदीना मुनव्वरा में। मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि वो अब्दुल मालिक फ़रीद बोलकर उनका एक यूट्यूब चैनल है। वो मक्का में ही रहते हैं, बचपन से मक्के में ही रहते हैं। वो मक्के में ही जो है उन्होंने पूरी तालीम तरबियत हासिल की है। उनका एक चैनल है अब्दुल मालिक फ़रीद के नाम से, मैं भी उनका चैनल देखता हूँ। उसके अंदर वो बार बार वीडियो डालते रहते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में फ्री में खाना कहाँ मिलता है। वो ख़ुद उन्होंने खाए वो उस जगह पे खाना, और रमज़ान के अंदर लंगर कहाँ कहाँ लगते हैं। इसी तरह से 2-2 रियाल में पेट भर के खाना कहाँ मिलता है। अच्छा, वो 2 रियाल का पेट भर के खाना भी उसको 2 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है वहाँ पे रोटी के पैसे नहीं लेते, वहाँ पे सिर्फ सालन के पैसे लेते। रोटी आपको जितनी लगेंगी वो फ्री में मिलती है। तो वो 2 रियाल में सालन मिल जाता है,
2 रियाल में दाल मिल जाती है या 4 रियाल में पाए का सालन मिलता है और आराम से आप खा सकते हैं। वहाँ देखो, आप अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करो। हमारा सबसे बड़ा मसला, अभी मैं यूएई में भी जो था, मैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो नौजवान बच्चे मैं मिला, उनके इंटरव्यू मैंने चैनल पे डाला हूँ। 17-17 साल की उम्र में वहाँ पे आ गए और माशाल्लाह उन्होंने वहाँ स्ट्रगल किया, जॉब तलाश की, आज उनको वहाँ पे जॉब मिल गई हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये जो कारगुजारियाँ हैं उन लोगों की जो माशाल्लाह उम्रे को जाके आए, कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी बात याद रखो आप, खाने की भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आप जो है खाना अपने तौर पे वहाँ इंतज़ाम कर सकते हैं, अपने तौर पे आप अपना सफ़र कर सकते हैं। और जितने दिन आप किसी के जो है बंधे हुए नहीं हैं वहाँ पे कि आपको 8 दिन में ही वापस आना है या 15 दिन में ही आना है, कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीना रहो ना वहाँ पे। यहाँ अगर अपने को कुछ काम धंधा नहीं है तो रहने का वहाँ पे, वहीं काम धंधा देखने का, एक आधा ढूंढते रहने का। अपने बहुत लोग गए हुए हैं वहाँ पे मक्का में और मदीने में, मिलने का पहचानत वालों से, अपने जितको भी उर्दू हिंदी बोलना है, यार मेरे को भी कुछ काम धंधा मिलता क्या अगर यहाँ नहीं है तो। और देखो वहाँ पे अगर आपको किसी ने कुछ काम धंधे से भी लगा दिया तो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो उसके बाद में जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क वीज़ा के अंदर। क्योंकि आज सऊदी गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत आसानियाँ पैदा कर दी, वो पुराना ज़माना नहीं रहा अभी, इसीलिए इतने आसानी के साथ में वीज़ा मिल रहा है। और हज का भी जो मैंने बताया ना, हज को आपको सिर्फ 1 लाख रुपये खर्चा आएगा, 1 ही लाख रुपये। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास हज का वीज़ा होना चाहिए। और अगर हज का वीज़ा आपके पास में नहीं है तो मेरी दरख्वास्त है, जो लोग अभी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर है और मेरा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो देखो, मक्का के अंदर बहुत सारे जो है ना वहाँ पे इनके ऑफिसेज बने हुए हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को, वहाँ मुअल्लिम के ऑफिसेस होते हैं। तो मुअल्लिम के ऑफिस में जाकर खाली इतना मालूम करो, बोलना भाई अगर कोई आदमी इंडिया से या पाकिस्तान बांग्लादेश से यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेकर आता है तो वो अगर हज करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, या आप लोगों में से किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात होंगी तो कमेंट के अंदर लिख दो, हम उस पर और तहकीक और रिसर्च करेंगे। क्योंकि ये 6 लाख रुपये में हज और 5 लाख रुपये में हज बहुत महंगा हो गया, ये इतने पैसे नहीं लगते वहाँ पे, मुझे मालूम है ना। अब आप सोचो ना, फ्लाई नास से अगर आप जा रहे हो, अभी जिद्दा से वापसी का टिकट 300 रियाल में मिल रहा है। जिद्दा से मक्के तक का 300 रियाल बोले तो कितने हो, तो 6,000 रुपये में आपको रिटर्न टिकट मिल रहा है वहाँ से। खाली जाने का आपको टिकट करना है, वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, यानी बाज़ एयरलाइंस से जो है वो 8,000 का है, किसी जगह 10,000 का भी है। लेकिन वो आप तलाश करो, बम्बई से देखो, दिल्ली से देखो, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, अलग अलग फ़िल्टर लगाओ, कोची से देखो, काजीकोट से देखो, कहीं से भी देखो आप, फिर आपको सस्ते से सस्ता टिकट मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसा सस्ते से सस्ता टिकट हो गया आपका, वहाँ चले गए माशाल्लाह। और अब रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान मतलब उनका सीज़न ख़त्म हो गया। अब रमज़ान के बाद इतने सस्ते मिलते हैं आपको वहाँ पे होटल्स, जिसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सस्ते से सस्ते। तो अच्छा, आप बोलेंगे कि यार हमने ऐसा वहाँ कहाँ भटकते घूमना है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले यहाँ से बुकिंग करके जाओ, कितने दिनों की, सिर्फ 2 दिनों की, 2 दिनों की बुकिंग करो वहाँ पे होटल की। और वो जो 2 दिनों की आपकी होटल के बुकिंग रहेगी, जैसी आप एहराम में रहोगे जिद्दा के अंदर, जिद्दा से फ्री बस चलती मक्का की, फ्री में चले जाने का वहाँ पे। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करो। आजकल ये हमारे पास में मोबाइल फ़ोन वगैरह है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ना, देखो मैं दुनिया के इतने मुल्कों का जो सफ़र करता हूँ अभी, तो मेरी एक आदत यही है, मैं सारे ऐप इसके अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ। प्ले स्टोर से आप जो है गूगल मैप डाउनलोड करो। अलग अलग मुल्कों के अंदर अलग अलग सर्विसेज रहती है, जैसे अभी हमारे इंडिया में ओला उबर है, ऐसे ही मलेशिया वगैरह के अंदर जो है ग्रैब चलता है, वहाँ पे वो और दूसरे 2-4 ऐप चलते हैं जिसके ज़रिए से आप वहाँ पे गाड़ियों की बुकिंग कर सकते हैं, यानी टैक्सी वगैरह की। ऐसे ही सऊदी में चले गए, जैसे ही अभी यूएई वगैरह में, हर मुल्क के अंदर आपको ऐप मिलते हैं। इस तरह से आप टैक्सी जो है भाव ताव करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी होटल का नाम डाल दिया और अपना करंट लोकेशन, आप जहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने टैक्सी आके खड़ी हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे यार मैंने इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, हमको तो इतनी मालूमात नहीं है, अब हम का मोबाइल इस्तेमाल करना जानेंगे,
या ये सारे ऐप वगैरह हम डाउनलोड करते बैठेंगे, उसका आसान तरीक़ा है। अगर ये सारे ऐप वगैरह आपके पास में नहीं हैं तो आप सिंपल तरीक़े से भी अगर वहाँ पहुँच गए और जहाँ पे बस आपको छोड़ती है वहाँ पे भी टैक्सियाँ खड़ी हुई होती है। 10 रियाल, चलो पहली मरतबा तजुर्बे के लिए 10 रियाल 15 रियाल, 10 रियाल से ज़्यादा मक्का में टैक्सी नहीं है। 10 रियाल भी अगर टैक्सी वाला आपको बस स्टैंड से आपके होटल तक के ले रहा है, 200 रुपये में आप वहाँ पहुँच जा रहे, ठीक है, पहली मरतबा है, कोई बात नहीं। आप अपनी होटल पे चले जाओ, आप एहराम में भी है ना, पहले पूरा सामान रख दो, वहाँ पे गुस्ल करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नया एहराम बांध लो वहाँ पे, और उसके बाद में फिर वापस आप हरम के अंदर आ जाओ। उम्रे वगैरह से फारिग हो गए, हलक बन गया, फिर होटल पे आए, कपड़े बदल दिए, अब दूसरी होटल तलाश करो। बहुत सारी होटलें जो ऑनलाइन नहीं हैं, बहुत होटलें मिलेंगी आपको ऐसे, आप छोटे छोटे रास्तों से अंदर जाओगे ना, बहुत सारी होटलें ऐसी 4 फ्लोर 5 फ्लोर की, और वहाँ सस्ते से सस्ता कमरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपना पूरा सामान वगैरह नवी होटल में शिफ्ट करो, आराम से बिंदास रहो वहाँ पे, 3 महीने का पूरा वीज़ा वसूल करने का उसके बाद। और ये जो हज का मैंने बताया हूँ, मुअल्लिम से मालूमात तहकीकात करके पूरा जो है इस्तेमाल करने का, मैं बता रहा हूँ 1 लाख रुपये से कम में आपका हज होना। 1 लाख रुपये। हज को क्या लगता है, उम्रा और हज में क्या फ़र्क है, मुझे आप बताओ। जो जैसा आप उम्रे के लिए गए वैसे ही हज को जाना है, लेकिन सिर्फ इतना है कि हज के लिए आपको 5 दिन मीना में रहना है, और मीना के अंदर जो खैमा है उसके पैसे आपको देना है मुअल्लिम को, कि भाई जो खैमा है आपका, मैं वो खैमा, मुझे खैमे का नंबर वगैरह वो दे देंगे आपको, बस उतना ही करना है आपको। और मुअल्लिम जो है आपका जो टूरिस्ट वीज़ा या आपका उम्रे का वीज़ा है उसके लिए हज की परमिशन लेगा, तो उसमें आप आसानी के साथ में हज कर सकोगे, क्योंकि अपने को इलीगल काम भी नहीं करना है कि उम्रे के वीज़ा पे गए और हज करके आ गए, ऐसा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उम्रे के या टूरिस्ट वीज़ा को हज में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद आराम से, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1 लाख रुपये में, 1 लाख रुपये में आप अपना हज कर सकते, उससे भी कम में कर सकते, अगर आपको ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रहना है तो इतना सस्ता है हज और उम्रा। तो अल्लाह ताला से बस मैं यही दुआ करता हूँ, हमारा जो मिशन है आपको सस्ते से सस्ता उम्रा कराने का, हज कराने का, लोग कर रहे हैं, मुझे खुशी है। मुझे रोज़ 2-4 के मैसेजेस आते हैं, जो मुझे भर भर के लोग दुआएं देते हैं, और मेरे वालिदैन को दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला जो है आपके वालिदैन की कब्रों पे रहमतों का नुज़ूल और बारिश फरमाए, जिन्होंने आपके जैसा फ़र्जंद उम्मत को अता किया, जिसके ज़रिए से हमारे जैसे गरीबों का हज और उम्रा आराम से 15-15 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये में हो रहा है। खुशी होती मुझे ये सारे मैसेजेस पढ़ के, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ ये उन्वानात के ऊपर भी। मगर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह उम्रे को आसान बना के हमारे पूरी दुनिया में गरीब से गरीब मुसलमान भी जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता है और जो मदीना मुनव्वरा में रौज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पढ़ना चाहता है, अल्लाह तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।